जय हिंद। आप सभी को दिव्या एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, आप जानते होंगे कि दिव्या एकेडमी चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आती है और 30 क्वेश्चन कंप्लीट सीडीपी का भी लेकर के आती है। तो उसी संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जिसको हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो यानी इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। आप इसको खूब बढ़िया से देखिएगा और प्रथम नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आते हैं, हम लोग देखेंगे पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आप देखेंगे कि पहले नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखेंगे पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेता है। तो ये देखेंगे कि ये जो आपका चरण है, ये पहला चरण है जो 0 से 2 वर्ष होता है। यानी वस्तु स्थायित्व में बच्चे के सामने कोई हम वस्तु दे देते हैं, फिर भी उसको हटा करके कहीं छुपा देते हैं, फिर भी उसका इमेज उसके सामने बना रहता है, जिसको हम लोग वस्तु स्थायित्व के नाम से जानते हैं। और ये पहली अवस्था की विशेषता है, जिसको हम लोग संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर के क्वेश्चन पे आने से पहले इसका पूरा व्याख्या दिया गया है, तो आप पूरी व्याख्या को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार एक बच्चे ने अपने पुराने ज्ञान में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के सीधे जोड़ लेता है। अगर देखेंगे कि नई जानकारी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी बालक को कौवा और कोयल दोनों दिखाए और पहले कौवा दिखाए, कौवा मान लीजिए वहां से उड़ गया और फिर वहां से कोयल आकर के बैठ गया और बच्चे ने देखा कि, तो कहा कि देखिए देखिए, और फिर जो है कि कौवा आ गया। तो यानी उसने कोयल और कौवा में अंतर नहीं कर पाया। तो यानी नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अगर अंतर नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग समावेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग आत्मसातीकरण के भी नाम से जानते हैं। तो यानी इस तरह से ये आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो बी नंबर का। और अंतर कर लेता है तो उसको हम लोग समायोजन बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा व्याख्या आप देखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन, आप देखेंगे कि अगला नंबर का जो क्वेश्चन है यानी वो समावेशन से था, तो ये समायोजन से है। यानी एक बच्चा अपने स्कीमा में संशोधन या परिवर्तन करता है, नई जानकारी और विपरीत जानकारी को क्या करना को समझा जा सकता है। तो अगर समझ लेता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो समायोजन करते हैं। अगर मान लीजिए अंतर कर लिया तो समायोजन है, नहीं कर पाया तो समावेशन है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पे आने से पहले इसका पूरा व्याख्या आप देखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे कि यहाँ प्रतिवर्ती चिंतन या पलटा विपन किस चरण की मुख्य विशेषता या उपलब्धि है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये तीसरे चरण की है और तीसरे चरण का नाम क्या है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आप जानते होंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था होती है जो आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा व्याख्या आपको देख लेना है। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है एक 5 वर्ष की बच्ची सोचती है कि सूरज दुखी और नाराज है क्योंकि आज बारिश हो रही है। और तो यह सोच पियाजे के अनुसार किस विशेषता को दर्शाता है। तो आपको बता दें कि यह जीववाद को दर्शाता है। उसको लगता है कि वह जैसे हम सोच लेते हैं वैसे ही सूरज भी सोच लेता है। यानी इस तरह से, जैसे वह मान लीजिए गुड़िया को क्या समझ लेती है, गुड़िया अगर उसको दिया जाए तो गुड़िया को बालक समझ लेती है, बालिका समझ लेती है। तो इस तरह से आंसर क्या सही हो जाएगा, ए नंबर का। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसकी पूरी व्याख्या आपको देख लेना है। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया में अपने ज्ञान का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वो खुद सक्रिय अन्वेषक या खोजकर्ता होते हैं और इसी आधार पर वो देखते हैं। यानी इस तरह से आंसर क्या सही हो जाएगा, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या आपको देख लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या करेगा। मेरे साथियों, ये बहुत ही, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए जहां आपको कल्पना दिख जाए, निगमनात्मक तर्क दिख जाए और पूछे किस अवस्था की विशेषता है, तो ये जो अवस्था की विशेषता होती है ये चौथी अवस्था की विशेषता होती है। और चौथी अवस्था की विशेषता का नाम आपका क्या है, तो चौथी अवस्था का विशेषता का नाम है, यानी जिसको हम लोग अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक चरण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन से जाने से पहले इसकी पूरी व्याख्या आप देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, यानी देखेंगे कि अगला क्या कह रहा है कि दिया है पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की मानसिक प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग संतुलनीकरण के नाम से जानते हैं। यानी आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, तो आंसर आपका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसकी पूरी व्याख्या आपको देख लेना। ठीक, आ जाते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको खूब बढ़िया से देखिएगा।
दिया एक बच्चे के सामने मिट्टी के गोले को दबाकर चपटा कर दिया गया। बच्चा सोचता है कि मिट्टी की मात्रा बदल गई। पियाजे के अनुसार यह किस योग्यता की कमी है? तो आप सभी लोग जानते होंगे मेरे साथियों कि अगर ऐसा किया गया है तो इसको हम लोग संरक्षण की कमी के नाम से जानते हैं, संरक्षण की कमी है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखेंगे अगला नंबर के क्वेश्चन से पहले इसकी पूरी व्याख्या आपको देख लेना। देखेंगे कि अगला नंबर फिर आपका स्कीमा, जिसको हम लोग सूचना के पैकेट के भी नाम से जानते हैं, वही पूछ रहा है कि इसका मुख्य अर्थ क्या है। तो इसी को हम लोग मानसिक संरचना या ज्ञान के संगठित पैकेट या सूचना के पैकेट के नाम से जानते हैं। यानी आंसर क्या सही हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले इसकी पूरी व्याख्या आपको देख लेना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले अब देखेंगे कि इसमें क्या है कि दिया पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है और इस असमर्थता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अगर देखेंगे दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको अहम केंद्रितता कहेंगे। तो यानी इस तरह से आंसर क्या सही हो जाएगा? तो आंसर आपका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पर आने से पहले इसका पूरा व्याख्या आपको देख लेना है। देखेंगे कि दिया है कि 12 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विचारों के अनुरूप एक आदर्श शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो आप जानते होंगे कि संज्ञानात्मक विकास के विचारों के अनुरूप भी या एनसीएफ 2005 के अनुरूप भी तो शिक्षक को एक सुगमकर्ता की श्रेणी में रखा गया है, यानी गतिशील, लचीला और सुगमकर्ता होना चाहिए। यानी इस तरह से आंसर क्या सही हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले नंबर के क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका पूरा व्याख्या आपको देख लेना है। देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिया संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक चरण, यानी तीसरे चरण की बात कर रहा है जो 7 से 11 है। बच्चा निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योग्यता विकसित कर लेता है? तो आप मेरे साथियों आपको बता दें कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण की जो क्षमता होती है, इसमें आकर के बालक अपने अनुसार किसी चीज को सजा लेता है, उसको व्यवस्थित कर लेता है। तो इस तरह से आंसर क्या सही हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर के क्वेश्चन पे आने से पहले इसकी पूरी व्याख्या आपको देख लेना है। देखेंगे अगला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों के सोचने का तरीका वयस्कों को सोचने के तरीका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो ये देखेंगे प्रकार में भिन्नता होती है, न कि मात्रा में। यानी इस तरह से आंसर क्या सही हो जाएगा? तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अंतिम जो है कि ये आपके उसके पहले आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अब देखेंगे अंतिम नंबर के क्वेश्चन, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है कि किस अवस्था में बच्चा मानसिक रूप से प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है और प्रतीकात्मक खेल में भाग लेने लगता है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे वह झाड़ू को गाड़ी समझने लगता है तो कौन सी अवस्था होती है? तो यानी ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक जो तीसरी अवस्था का नाम है, तीसरी अवस्था को में ये होती है। उससे पहले आप इसकी पूरी व्याख्या, सॉरी 1 मिनट, ये गलती हो गया, ये 1 मिनट, ये देखेंगे कि ये आपकी जो होती है ये दूसरी अवस्था में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यानी इस तरह से इसका आंसर क्या सही कर लेना है? तो बी नंबर का आंसर सही कर लेना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या सही कर लेना? बी नंबर का, क्योंकि यहाँ दिया है प्रतीकात्मक खेल, सॉरी प्रतीकात्मक खेल की बात किया है, यानी जो झाड़ू को गाड़ी समझ लेता है। तो इस तरह से ये आपका दूसरी अवस्था की बात है, यानी बी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इससे पहले आप इसकी पूरी व्याख्या को आप क्या कर लेना है? देख लेना। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको प्रथम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।